Uh, so as you know, stress, should I speak in Hindi or English? Both. Both, okay. So as you know, stress, that is तनाव. आपको जो भी तनाव होता है जीवन में, what all you feel during your daily life, stress is something which every person is facing. And what is stress? It is a psychological, physiological, and behavioral response by an individual when they perceive a lack of equilibrium between the demands placed upon them and their ability to meet those demands, which over a period of time leads to ill health. मतलब आपका बैलेंस बिगड़ जाता है, आप अपनी जो भी डे टू डे रूटीन्स होती हैं उसको आप कोप अप नहीं कर पाते हो, आप बैलेंस नहीं बना पाते हो, तब आपके ऊपर किसी भी तरह का, चाहे मानसिक हो, चाहे फिजियोलॉजिकल हो, चाहे बिहेवियरल हो, मतलब गुस्सा आ जाता है या चिड़चिड़ होने लगता है, तो वो आपको होने लगता है। तो उसको बीट करने हम आपको कुछ चीजें बताएंगे, वो आप देखिएगा। पहले तो हम ये समझते हैं कि स्ट्रेस क्या है और इसके सिम्टम्स क्या हैं। अगर आपको हो रहे हैं तो आपको, अगर वो माइनर है तब तो आप अपने लेवल पे उसको क्लियर करिए और इन मेथड्स को यूज करिए और मुझसे शेयर करिए। अगर आपको आगे जरूरत है तो आप डॉक्टर से भी कंसल्ट करिए, शर्माना नहीं चाहिए। आपको मेंटल हेल्थ के लिए किसी साइकियाट्रिस्ट के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़े तो प्लीज आप जाइए। तो व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस? डिफिकल्टी इन स्लीपिंग, आपको नींद नहीं आती है, कई बार आपको डिसीजन लेना पड़ता है, कुछ ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं जो आपके हिसाब से नहीं होते, तब आपको नींद नहीं आएगी। आपका वेट गेन या वेट लॉस हो रहा होगा, पेट में दर्द हो रहा होगा, स्टमक पेन, इरिटेबिलिटी जो मैंने आपको पहले बताया, दांत किटकिटाना या टीथ ग्राइंडिंग, पैनिक अटैक्स, हेडेक्स एंड डिफिकल्टी इन कंसंट्रेशन। देयर आर मेनी अदर, स्वेटी हैंड्स, हाथ में पसीना आता है या एक्सेसिव स्वेटिंग होती है, हार्ट बर्न होता है, एसिडिटी, जो कि कॉमनेस्ट प्रॉब्लम है लोगों के साथ। जब उनको कोई भी स्ट्रेस होता है तो उनको एसिडिटी होती है या पेट में जलन होती है, अल्सर्स फॉर्म हो जाते हैं। फिर आपको किसी से बात करने का मन नहीं करता, दैट इज सोशल आइसोलेशन, एंड देन फटीग एंड नॉजिया, फीलिंग ओवरवेल्म, बार बार रोना आता है, और कई बार it may lead to OCD, that is obsessive or compulsive behavior. So ये सब चीजें जो हैं ये होती हैं आम जिंदगी में, सबके साथ होती हैं, लोग उसको जान नहीं पाते हैं। तो आज मैंने आपको ये सब सिम्टम्स बताए, इसके अलावा भी और भी सिम्टम्स हैं जो कि आप फेस कर रहे हैं, तो आप किसी से डिस्कस कर लीजिए जो इसका जानकार हो, तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि वेदर यू आर सफरिंग फ्रॉम स्ट्रेस और स्ट्रेस रिलेटेड मेंटल प्रॉब्लम। सो कई बार ऐसा होता है कि हमारे लिए स्ट्रेस जरूरी भी होता है। जब हम काम करते हैं तो जब हमको स्ट्रेस दिया जाता है तो हमारा काम का जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा होता है, दैट इज फाइटिंग। पहले के जमाने में लोग ऐसे ही करते। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके हमारा मॉडर्न जो जिंदगी है वो स्ट्रेस को दूसरी तरह से लेने लगा और लोगों को इफेक्ट होने लगा जब वो कोप नहीं कर पाए अपने लाइफस्टाइल से और अपने वर्क प्रेशर या फैमिली प्रेशर या और भी सोशल प्रेशर से। सो जो मैं कहना चाहूंगी कि स्ट्रेस की वजह से बहुत सारे लोगों को और भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि इनफर्टिलिटी का इश्यू फॉर मेन एंड वुमेन बोथ। Then there is a correlation between 6 causes of death. First is, this is very serious, cancer, lung ailment. Lung ailment भी बहुत ज्यादा, जैसे अस्थमा जिसको होता है, जब उनको साइकोसोमैटिक स्ट्रेस होता है तो अस्थमा की प्रॉब्लम होती ही होती है, आपका ब्रीदिंग जो है ब्रीदिंग इफेक्ट हो जाता है। हार्ट डिजीजेस, दे आर वेरी मच रिलेटेड टू स्ट्रेस, दो there are medical reasons also, but mainly it is caused because of stress. जब आपको पता होगा कई लोगों की डेथ हो जाती है कि हमारे ऊपर ये मेंटल प्रेशर पड़ा या वर्क रिलेटेड कोई प्रेशर पड़ा या फैमिली से रिलेटेड कोई डिसीजन लिया, तो उसमें लोगों को हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है। देन लिवर सिरोसिस इज आल्सो caused by, mostly it is caused by stress. Then there are accidents because
आप गाड़ी चला रहे हो स्ट्रेस में होकर के और आपको कई बार ब्लैकआउट्स हो जाते हैं। बच्चों में भी स्ट्रेस होता है, बहुत सारे बच्चों में होता है, क्योंकि उन लोगों को पेरेंट्स जो है प्रेशराइज करते हैं बहुत सारी चीजों के लिए, या उनके साथ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस होते हैं जिसकी वजह से उनको स्ट्रेस हो जाता है। उसकी वजह से उनकी डेवलपमेंटल ग्रोथ जो है वो अफेक्ट हो जाती है, स्टंट हो जाती है, और ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाती है because of pituitary gland which is affected. So word stress itself stems from the Latin word stringere, that means to draw tight, that means to have tension. So अगर chronic stress है तो आपके डोमिनेंट हार्मोन जो है वो ब्रेन में रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी शॉर्ट टर्म इमरजेंसीज भी होती हैं, जैसे कि उनके ब्रेन सेल्स जो है श्रिंक हो जाते हैं, इम्पेयर हो जाते हैं, एंड दे कैन किल द ब्रेन सेल्स। तो स्ट्रेस को हैंडल करना बहुत जरूरी है। ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है इसकी वजह से, और ब्लड शुगर लेवल, डायबिटीज इज वन ऑफ द बर्निंग एग्जांपल ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से ही शुरुआत होती है आपका ब्लड शुगर लेवल, ग्लूकोज लेवल, अपार्ट फ्रॉम मेडिकल रीजन ये हो सकता है। ऑन अ पॉजिटिव नोट, we can reduce stress by vibrational healing method. Having, I will discuss about many good things like have a good laugh. सबसे अच्छा है आप खुश रहे, हमेशा खुश रहे, जिसकी वजह से आप बाकी सब चीजें जैसे कि स्ट्रेस हार्मोन्स जो है उनको आप रिड्यूस कर सकते हैं, कॉर्टिसोल जनरेट कर सकते हैं, एपिनेफ्राइन जनरेट कर सकते हैं, एड्रेनालिन जनरेट कर सकते हैं। लाफिंग की वजह से आपका इम्यून सिस्टम भी पॉजिटिव हार्मोन क्रिएट करता है, रिलीज करता है। सो यू कैन ऑफ कोर्स, सब लोग जितने भी यंग्स हैं और ओल्ड्स में हैं वो लोग चॉकलेट खाएं, डार्क चॉकलेट खाएं। इवन इफ यू आर डायबिटिक यू कैन हैव डार्क चॉकलेट विद, आजकल तो शुगरलेस चॉकलेट भी आ गई है, तो आपको वो खाना चाहिए अगर आपको स्ट्रेस लग रहा है। Okay, so this is what it is. Please mute yourself. Then there are 7 tips of stress management. Understand your stress, whether you are suffering from stress or not. Then you should identify your stress sources. कहाँ से आपको स्ट्रेस आ रहा है उसको आप मिनिमाइज करिए, या उसको समझिए कि वो क्या चीज ऐसी है जो आपके स्ट्रेस को ट्रिगर कर रही है। आपको समझना खुद है, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं आप मुझसे बात कर सकते हैं। लर्न टू रिकॉग्नाइज स्ट्रेस सिग्नल्स। आपके कई बार स्ट्रेस होता है, सिर में दर्द आम है, जितने भी लोगों को स्ट्रेस होता है उनको सिर का दर्द जरूर होता है, हेडेक जरूर होता है, आपका लो टॉलरेंस हो जाता है, थोड़ा भी हेडेक होगा आपको लगेगा कितना ज्यादा हो गया है, तो आपको दवा खानी पड़ती है, एंड दैट इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर हेल्थ। देन स्टमक पेन, जिन लोगों को पैनिक अटैक्स आते हैं स्ट्रेस की वजह से, उनको स्टमक एक, पेट में जलन, एसिडिटी, अल्सर्स फॉर्म हो जाते हैं। So you have to recognize your stress and you should work on what will work best. अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप किसी साइकोलॉजिस्ट से या एनर्जी हीलर से बात कर सकते हैं। Then implementing healthy stress management strategies. बहुत सारी चीजें हैं, आपको उनको ध्यान में रखते हुए, अगर आप ओवर ईट कर रहे हैं तो आपको अपने आप को समझाना है कि हमें ओवर ईटिंग नहीं करनी है, दिस इज बिकॉज ऑफ स्ट्रेस and it will eventually lead to weight gain or weight loss, whatever it is. So कई बार आप कम खाना खाते हैं, वो भी स्ट्रेस की वजह से। एग्जाम के दिनों में ज्यादातर ऐसा होता है कि लोग या तो ज्यादा खाते हैं या तो कम खाते हैं, जिनकी वजह से उनका हेल्थ इम्पैक्ट हो जाता है और कंसंट्रेशन भी बिगड़ जाता है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को सेल्फ केयर करनी है। इतना जरूरी नहीं है कि आपको हर समय जाकर के डॉक्टर से ही बात करनी है, आप अपने आप भी अपने स्ट्रेस को रिकॉग्नाइज करके और उसको मैनेज कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर के पास जाना चाहिए अगर आपका यही सारे सिम्टम्स जो हैं वो बढ़ गए हैं तो। देन देयर आर डिफरेंट मैनेजमेंट टेक्निक्स, एक्शन ओरिएंटेड है, इमोशन ओरिएंटेड अप्रोचेस हैं और एक्सेप्टेंस ओरिएंटेड अप्रोचेस। एक्शन ओरिएंटेड में आपको अपने ऊपर वर्क करना है और अपने ऊपर कड़े से कड़ा अपने ऊपर कंट्रोल करना, जिसकी वजह से आप उसको स्ट्रेस को मैनेज कर सकें, जैसे रिड्यूस नॉइज, स्क्रीन टाइम,
सबके हाथ में आजकल फोन होता है, सब लोग लैपटॉप पे हैं, उसको आप मिनिमाइज करिए, बीच बीच में ब्रेक लीजिए, जिसकी वजह से आपका स्ट्रेस जो है वो रिड्यूस हो। इवन हाउस वाइफ ऑल्सो जो घर में काम करती हैं वो लोग भी व्हाट्सएप पे लगी रहती हैं, तो उन लोगों को भी थोड़ा थोड़ा अपना स्क्रीन टाइम रिड्यूस करना चाहिए, जिससे कि उनका स्ट्रेस मैनेज हो सके, क्योंकि हेडेक और इंसोम्निया जो रात में नींद नहीं आती है ज्यादातर इससे रिलेटेड होता है। आपको टाइम मैनेज करना चाहिए। और नेक्स्ट इज इमोशन ओरिएंटेड, इसमें भी आपको एफर्मेशन, इमेजरी, कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग में जैसे आदत हो गई है तो धीरे धीरे आपको आदत अपनी कम करनी पड़ेगी। ज्यादातर लोगों की फोन की आदत हो गई है, लोगों को फोन की आदत हो गई है कि अगर फोन इधर उधर हो गया तो उनको स्ट्रेस हो जाता है। मान लीजिए भूल गए कहाँ रखा है, ओ माय गॉड, इट विल बी अ बिग इशू एट योर ओन होम। तो सब लोगों ने ये सब जरूर फेस किया होगा कि आप लोग अपना फोन इधर उधर रख देते हैं और फिर उसके बाद ढूंढते रहते हैं और इसमें आपको स्ट्रेस हो सकता है। तो आपको पहली चीज तो आपको उससे फोन से थोड़ा सा अपने आप को हैबिट रिड्यूस करनी चाहिए। देन नेक्स्ट इज एक्सेप्टेंस ओरिएंटेड अप्रोचेस, जिसमें आपको डाइट एंड एक्सरसाइजेस का भी ध्यान रखना है। डाइट में भी आपको हल्का खाना खाना है, फ्रेश फूड खाइए, उससे भी आपको फर्क पड़ेगा। देन प्रॉपर स्लीप, अनदर थिंग इज टॉक इट आउट, लोगों से आप डिस्कस करिए। अगर आपको कोई भी चीजें परेशान कर रही हैं तो आप प्लीज अपने दोस्तों से या फैमिली से जिनको आप ट्रस्ट करते हैं उनसे आप शेयर करिए। स्ट्रेस ज्यादातर वर्क प्लेस में भी होता है, उसको भी मैनेज करने के बहुत सारे तरीके हैं, उनको आप सोचिए, जो भी मैंने अभी शुरू में बताया उनसे आप हैंडल करिए। और जो मेडिटेशन मैं बता रही हूँ वो भी आप कर सकते हैं। नाउ अबाउट द वाइब्रेशन, दिस इज माय फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज, जहाँ पे मैं वर्क करती हूँ। और वाइब्रेशंस जो है वो क्या है वो आपको मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ, जिससे कि आपको समझ में आए कि ये वाइब्रेशनल हीलिंग है क्या। ओके, सो व्हाट इज वाइब्रेशन? वाइब्रेशन क्या है? ये रिदम है। रिदम कैसे होती है? ग्रैंड स्केल पे होती है, जैसे कि सीजनल चेंजेस, टाइडल पैटर्न्स, दे आर रिदम। फिर हमारे अंदर क्या वाइब्रेशंस होती है? हमारे अंदर किस तरह से ये वाइब्रेशंस जनरेट होती हैं? हार्ट बीट, ब्रीदिंग रेट्स और आपके हार्ट बीट्स, दीज आर वाइब्रेशन जो कि आप फील कर सकते हो। ठीक है, ये फिजिकली आपको समझ में आती है कि ऐसे होता है। और जो स्मॉलर वाइब्रेशन जो आपके शरीर में हो रही होती हैं, वो आपके सेल्यूलर लेवल पे हो रही होती हैं, मॉलिक्यूलर लेवल पे हो रही होती हैं, और वो सब जो है वाइब्रेट करती हैं एक पर्टिकुलर लेवल पे। कैसे? जो सेल्स हैं वो हेल्दी होंगे और जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो हेल्दी होंगे, तो वो पॉजिटिव एनर्जी से वाइब्रेट करेंगे। और कब वाइब्रेट करेंगे? जब आप हैप्पी होंगे, जब आप रिलैक्स होंगे और टेंशन फ्री होंगे, स्ट्रेस फ्री होंगे। और ये छोटे छोटे जो एटॉमिक फोर्स हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं। और कितने होते हैं? नैनो स्केल में। दे आर वेरी मच स्मॉलर, वन में थाउजेंड्स होते हैं डायमीटर ऑफ ए सिंगल ह्यूमन हेयर। तो छोटे से छोटे समझ लीजिए कि आपको ये जो सेल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, जो आपको दिखेंगे और जो कि वाइब्रेट करते हैं। कैसे वाइब्रेट करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी से, वेरी लो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक एनर्जी से। अब ये जो वेव्स हैं ये आपके अंदर कैसे जाते हैं? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों को समझ में ही नहीं आता है। लेकिन हर वो चीज जो आपके आसपास है वो इफेक्ट करती है, हर वो चीज जो आप करते हो वो इफेक्ट करती है। ठीक है, तो हर मॉलिक्यूल्स अपने अपने हिसाब से वो वाइब्रेट करता है। आप जैसे रहोगे वैसे वो वाइब्रेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर, टेम्परेचर जो आपका बॉडी टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है, आप देख लीजिए दिन भर में कई बार ऊपर नीचे होता है, वो भी एक तरह से आपका वाइब्रेशनल लेवल दिखाता है। कैसे दिखाता है? अगर थोड़ा भी आपका बढ़ता है या थोड़ा भी कम होता है, इसका मतलब आपके आसपास की एनर्जी आपको अफेक्ट कर रही है। अगर हम स्पिरिचुअल लेवल पे देखें और पैरानॉर्मल लेवल पे देखें तो टेम्परेचर हमें फील होता है। अगर कोई
बाहर की एनर्जी आपको अफेक्ट कर रही है या आसपास है, ठंडी या गर्म, कैसे भी वो करके आपको टेम्परेचर द्वारा समझ में आएगा। देन आपके थॉट्स, अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हैं, डेफिनेटली आपका वाइब्रेशन जो है वो हाई होगा, पॉजिटिव होगा। देन बिहेवियर, बिहेवियर से भी आपको पता चल जाएगा कि आप कैसा बिहेव कर रहे हो, अच्छा बिहेव कर रहे हो, उससे आपका वाइब्रेशनल लेवल जो है इंक्रीज होता है। मैं एक चार्ट आपको शेयर करती हूँ जिससे कि आपको समझ में आएगा कि किस तरह से आप मेजर कर सकते हो, किस तरह से आप उसको समझ सकते हो कि हमारा जो वाइब्रेशनल लेवल है वो किस तरह से चलता है। ये आप स्क्रीन पे चार्ट देख सकते हैं। आई कैन शेयर ऑन व्हाट्सएप ऑल्सो। इसमें एक चार्ट है जिसमें कि 1 to 10 के लेवल पे आपके इमोशंस का लेवल दिया हुआ है। सेंटर में है न्यूट्रल रिलैक्स विच इज इन ग्रीन कलर, ठीक है, और इसके नीचे सारे इमोशंस दिए हुए हैं जो माइनस में, और इसके ऊपर सारे इमोशंस दिए हुए हैं जो प्लस है। तो आप इस इसको एक मेजरिंग पॉइंट लेकर के अपना वाइब्रेशनल लेवल चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द चार्ट, वेरी ब्यूटीफुल चार्ट, और आपके लिए ये एक गाइडेंस की तरह काम कर सकता है कि अगर आप दुखी हैं तो -10 आएगा, जैसे कोई चला गया है या बीमार है तो आपके इमोशंस लो हो जाते हैं, तब आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी न्यूट्रल लेवल पे आने के लिए या पेसिमिस्टिक लेवल पे आने के लिए या पीस और काम लेवल पे आने के लिए। जब आप बहुत ज्यादा ईश्वर को मानते हैं और भक्ति करते हैं, या आपका पॉजिटिव अप्रोच है हायर लेवल का और बहुत ज्यादा एनलाइटेंड पर्सन है, जो लोग कोई भी मेडिटेशन सिस्टम फॉलो करते हैं, तो उन लोगों को इस तरह के जो अबंडेंस है, जनरॉसिटी है, एम्पावरमेंट है, फन है, दे फील हैप्पी एंड एंथुसियास्टिक सो दैट दे कैन मूव अहेड। कॉन्फिडेंस भी लगता है उनको, कॉन्फिडेंस भी आता है, तो उनके जो इमोशनल लेवल है वो हाई हो जाता है, तो वाइब्रेशनल लेवल भी हाई हो जाता है। अब इसको कंट्रोल करने के लिए ब्रेथ वर्क, आप सांस लेने की जो विधि है मेडिटेशन में वो कर सकते हैं, और डिफरेंट तरह के मेडिटेशन सिस्टम में डिफरेंट तरह से ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बताई गई हैं, आप उसको फॉलो करिए, जिसकी वजह से आपके ये सारे इमोशंस, जो लोअर इमोशंस हैं, जो माइनस में है, वो कंट्रोल हो जाएंगे। अनदर थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इज शो ग्रैटिट्यूड, सबको थैंकफुल करिए, भगवान जी को थैंक्स करिए, जो भी आपके पास है उसके लिए आप अगर थैंकफुल रहेंगे तो आपका आगे का जो भी वाइब्रेशनल लेवल है वो एलिवेट हो जाएगा। आप जनरस रहिए, लोगों को डोनेशन करिए या किसी को कुछ सिखाइए, तो आपको यू विल बी जनरस इन गिविंग एवरीथिंग। इवन तारीफ करना भी बहुत बड़ा वाइब्रेशनल लेवल को इंक्रीज करने का जरिया है। डाइट पे आप फोकस करिए, डाइट मैंने बता ही दिया है। नाउ इन डाइट मैं बहुत सारी चीजों को बताना चाहूंगी डाइट के बारे में, जो हमारे माइथोलॉजी में कहा गया है कि आपको डाइट जो है वो वेजिटेरियन रखनी चाहिए, तो उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है, मैं एग्री करती हूँ कि वाइब्रेशन लेवल को इंक्रीज करता है, पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है। उसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आते हैं, फ्रेश फ्रूट्स आते हैं, लेग्यूम्स आते हैं, मतलब दाल वगैरह, आपके जो नॉर्मल हम लोग का खाना है, जो भी आप खाना खाते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हनी, स्प्रिंग वाटर एंड हर्बल टी, ये सब आपके वाइब्रेशनल लेवल को इंक्रीज करते हैं। नाउ ऑल द नॉन-वेज एंड fried food and alcohol, they decrease your vibrational level. Then there is one important thing जो कि बहुत लोग आजकल फेस कर रहे हैं, हेल्दी रिलेशनशिप। आपका रिलेशनशिप सबके साथ हेल्दी होना चाहिए, सबके साथ प्रेमपूर्ण होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी आपका वाइब्रेशन लेवल जो है इंक्रीज करता है। अब ऑल्टरनेटिव हीलिंग सिस्टम जितने भी हैं वो सब इसको वाइब्रेशन लेवल को इंक्रीज करते हैं, जैसे कि आयुर्वेदा, एक्यूपंक्चर, चक्रा थेरेपी एंड ऑल द डिफरेंट मेडिटेशन सिस्टम, वो सब इंक्रीज करते हैं।
Now, there is one more thing which I would like to discuss: how to test your vibrational level. So there are few things, few questions which you can do it on yourself. जैसे कि एक है, when you recall a memory, how do you remember it? Through taste, smell, and what you heard and said and what you saw. Another is what health benefits you are seeking. Relief from depression, anxiety. तो आपका जो आंसर है उससे हमें पता चलता है कि आपको किस तरह की वाइब्रेशन मेडिसिन की जरूरत है. जैसे अगर आपको 4 क्वेश्चन है जिससे हम पता 4-5 क्वेश्चन है जिससे हम पता कर सकते हैं कि हमें किस तरह का वाइब्रेशनल हीलिंग मेथड यूज करना चाहिए. फॉर एग्जांपल, अगर हमारा जो भी आंसर आता है, इसमें दिया हुआ है वरीज, दिया हुआ है पहले वाले का कि आपको कैसा लगता है. When you recall a memory, how do you remember it? Smell, aroma. तो अगर आपका आंसर स्मेल और अरोमा से रिलेटेड है, मान लीजिए आपको याद आता है कि आपकी मदर ने कोई अच्छा सा डिश बनाया था, उसका टेस्ट आपको आता है, उसका स्मेल आपको समझ में आता है कि बहुत अच्छा स्मेल था, तो हम उससे ये अंदाजा लगाते हैं कि आपको अरोमा थेरेपी की जरूरत है. ठीक है. इसी तरह से बाकी 4-5 क्वेश्चन जो मैं ग्रुप में भी अपलोड कर दूंगी, आप उसको देख करके और उसको आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह का मेथड आपके लिए चलेगा जो आपके वाइब्रेशन को इंक्रीज कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल, किसी को योगा की जरूरत है, किसी को टैपिंग की जरूरत है, EFT जिसको कहते हैं, किसी को साउंड हीलिंग से अच्छा लगता है जैसे म्यूजिक सुनना. बहुत लोग को स्ट्रेस रिलीज होता है जब आप खूब अच्छा सा प्यारा सा म्यूजिक सुनते हैं या बहुत एक्शन वाला म्यूजिक सुनते हैं. तो इस तरह से, और कई लोग जो हैं वो क्रिस्टल से कनेक्ट होते हैं, नेचर से कनेक्ट होते हैं. वो क्यों कनेक्ट होते हैं वो हम इस क्वेश्चनर से पता कर सकते हैं. सो वी विल गो टू अनदर सेक्शन जहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा मेडिटेशन कराऊंगी. I don't think so we have much of time, but 5 मिनट का मेडिटेशन, it will work very well with you. आप लोग सब आंखें बंद कर लीजिए. Close your eyes and relax yourself. Totally relax. जहाँ पे भी आप बैठे हुए हैं, जहाँ पे भी लेटे हुए हैं, everybody is ready? Yes. Okay. Please close your eyes. Relax yourself totally and completely. Feel the energy flowing in from your crown chakra to your each and every part of your body. इस एनर्जी का कलर वाइट है. ये गॉड की एनर्जी है, यूनिवर्स से आ रही है. जैसे एक सूर्य का प्रकाश होता है, सन का प्रकाश होता है, उस तरह से नीचे जा रही है. इट इज ट्रैवलिंग थ्रू योर बॉडी लाइक अ सन फ्रॉम द सन. अपने अंदर उस एनर्जी को फील होते हुए देखें, ट्रैवल करते हुए देखें. Each and every part of your body is covered with white divine light. Feel the energy totally and completely. Relax yourself. Feel your toes totally relaxed. आपका पैर पूरी तरह से रिलैक्स हो गया है. आपके घुटने रिलैक्स हो गए हैं, उसका पेन पूरी तरह से चला गया है. आपके थाई रिलैक्स. मूव ऑन टू योर लोएस्ट चक्र. वहां पे एनर्जी को वाइब्रेट होते हुए देखें. आपके सारे अंग, इंटरनल अंग सब रिलैक्स है, पूरी तरह से रिलैक्स है, हेल्दी है, स्वस्थ है. इसका सारा स्ट्रेस पैरों द्वारा बाहर निकल रहा है. बाहर निकलते हुए देखें सारी एनर्जीज को. जो भी नेगेटिव एनर्जीज हैं वो सब पैरों द्वारा बाहर निकल रही है.
अब आप अपनी सेकंड लेवल पे आए, सेकंड चक्रा पे आए। वहां पे जितने भी इंटरनल ऑर्गन है वो दिव्य प्रकाश से भर गए हैं। उसका सारा नेगेटिव वाइब्रेशन, सारा स्ट्रेस सब पैरों द्वारा बाहर निकल गया। आपका पेट स्वस्थ है, पूरी तरह से स्वस्थ है। पूरे पेट को दिव्य प्रकाश से घिरे हुए देखिए। इसमें जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब पैरों द्वारा बाहर निकल गई हैं। आप रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। आपका स्टमक नॉर्मली फंक्शन कर रहा है। आपकी पीठ की मसल्स रिलैक्स हैं। जिनको बैक एक है उनका दर्द सब निकल गया। पैरों द्वारा बाहर निकलते हुए देखें और अपने आप को स्वस्थ महसूस करें, पेन फ्री, स्ट्रेस फ्री महसूस करें, पूरी तरह से स्वस्थ, पेन फ्री, स्ट्रेस फ्री। नाउ आप अपने हार्ट चक्र की तरफ, आपका दिल, आपका लंग्स पूरी तरह से दिव्य प्रकाश से घिरा हुआ है। आपके हाथ, आपके पाम्स, आपके फिंगर्स सब रिलैक्स है। इसकी सारी नेगेटिव वाइब्रेशन पैरों द्वारा बाहर निकल रही है, नाक द्वारा भी बाहर निकल रही है। Inhale good energy, exhale bad energy. Inhale good energy, exhale bad energy. अपने आप को दिव्य प्रकाश में घिरा हुआ देखें। आपका दिल, जितना भी आपके दिल पे चोटें लगी हैं वो सब हील हो गई हैं। आपने सबको माफ कर दिया है। आप हल्का महसूस कर रहे हैं। आपका लंग्स में जो भी प्रॉब्लम्स वो सब क्लियर हो गए। आप अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रहे हैं, नॉर्मली ब्रीथ कर रहे हैं। आप पूरी तरह से रिलैक्स हैं, टोटली रिलैक्स। फील द एनर्जी गोइंग आउट थ्रू योर लेग्स। अपने आप को दिव्य प्रकाश में घिरा हुआ देखिए। Now move on to your face, neck and face. इसमें जितनी भी नेगेटिव वाइब्रेशन आपके नाक द्वारा और पैरों द्वारा बाहर निकलेंगे। Inhale good energy, exhale bad energy. Inhale good energy, exhale bad energy. Feel each and every part of your head and your eyes, lips, cheeks, tongue, throat, ears filled with white color energy. बहुत ही रिलैक्स महसूस कर, सारा टेंशन नाक द्वारा बाहर निकल गया है। Inhale good energy, exhale bad energy. Inhale good energy, exhale bad energy. आपका सारा स्ट्रेस बाहर निकल गया है। आप सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वाइब्रेशन से वाइब्रेट कर रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं। जिनके सिर में दर्द है उनका सर का दर्द खत्म हो गया है। जिनको नींद की प्रॉब्लम है वो रिलैक्स महसूस कर रहे हैं और आज रात को अच्छे से सोएंगे, बिल्कुल रिलैक्स लाइक अ बेबी। Feel the energy fully vibrating inside your head. आपके ब्रेन को रिलैक्स कर रहे हैं, आपके स्ट्रेस को रिलीज कर रहे हैं। अब अपने पूरे शरीर को दिव्य प्रकाश से घिरा हुआ देखें। अपनी मन की आंखों से अपने को इमेजिन करें, आपका पूरा शरीर उस दिव्य प्रकाश से घिरा हुआ है और आप बहुत हैप्पी, रिलैक्स, पॉजिटिव महसूस कर रहे हैं। Feel the energy going in, filling each and every cell of your body with divine energy. Each and every nerves are filled with divine energy.
Each and every muscles are filled with divine energy. Relax yourself totally and completely. और आप धीरे धीरे अपने को रिलैक्स मोड से बाहर निकालें। धीरे धीरे अपनी आंखें ओपन करें। हाथ को रब करके अपने आंखों पे रखें और हाथ को देखें। Relax yourself, rub your hands and open your eyes slowly and come back to your room now and open your eyes. You can share your experiences with me after you become to normal. I will give you a few minutes. Yes. I would like to share. Yes. It was a beautiful release. And the body is feeling so light. Yes. Like since 4-5 days, I am not into this routine. So मुझे लग रहा है यार आज मैंने किया तो कितना अच्छा हुआ. I was very busy and it was beautiful, short Very- and sweet and very effective. Yes, Beautiful you, it was. Yeah. you can do it every day. Yeah. It will take just 5 minutes. You So don't can have you to send do. a recording of this? Yes, of course. It will be so easy for everyone, you know. I can आप do it. कभी सबको connect benefit होइए. होगा. इसके लिए बस इतना ही करना है. विश्वास, faith. You should have faith in your divine, who is with you all the time. ऐसा नहीं है कि आपको दिख नहीं रहे हैं भगवान जी या आपके मास्टर्स या एंजल्स आपको दिख नहीं रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके साथ नहीं, आपके साथ है हर समय. आपको बस उनको पूछना है, उनको रिक्वेस्ट करना है कि आप मुझे रिलैक्स करें. लोग क्यों पूजा पाठ करते हैं? वो इसीलिए करते हैं अपने स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए. हमारे बड़े बुजुर्गों ने यही नियम जो बनाया है पूजा पाठ का, दिवाली सेलिब्रेशन, फेस्टिवल्स, जितने भी वर्ल्ड ओवर जितने भी फेस्टिवल्स हैं वो सब स्ट्रेस रिलीज के एक तरीका है और उस डिवाइन को याद करने का तरीका है जो आपके साथ हर समय है. कभी भी आप कर सकते हैं इस मेडिटेशन को और इसमें कोई जाति या धर्म का कुछ भी नहीं है. ये सबके लिए एक वो डिवाइन पावर सबके लिए एक है. इट इज अबव रिलीजन. एनीथिंग एल्स? और किसी का कोई एक्सपीरियंस जो मुझे शेयर करना चाहता है? लगता है अभी भी सब. Ji, thank Yes. you first and foremost. Yeah, I needed this very badly. Because though I try not to be stressful as much as possible, but some situations come which, just plunges me into a kind of thing and I don't know, I feel kind of, paralyzed and I don't know what to do, that kind. And this See, you can. person, Yes. yeah, I'll tell you this why. It's, this person who died, this actor who died recently in Chennai, in that Puneet. He was connected with a program which my daughter is doing. That's so good. And Yeah. it was a real traumatic thing for me because my daughter was involved with this program and just a few shots were left. And today they were supposed to be having the promos and my daughter worked. And since, it's a very stressful thing for her and her stress comes to me. So I can I understand. didn't know what to do. I was really like paralyzed, and I was not able to even connect with anybody who. You can always connect to me. And you can always connect to divine. That's the problem, Nupur. I was thinking of you, but I was still not able to do it. That I don't know, you just feel, you can't do something. It's just like as if sometimes I like to get up early,
But, I just don't, I'm awake, but I don't feel like, I feel that I'm boxed into something. So Keep thank you talking. very much. I feel that you've put in a ripple thing where I See, really, you're the one person I was thinking of all through these few months when I've been going through stresses like this. It may not be directly but it's directly involved with people who are, Yeah. this. See, So even if you don't connect to me or any person, you can always connect to divine. yeah, Okay. I do, but sometimes even connecting to the divine becomes Yes. And if impossible. you We don't know which divine to connect with, sometimes. no, nothing. You just Oh, have this to is- feel that divine in a, bright shining light. Yeah, आप even though I बस know वही about it. देखो. Yeah, Nupurji, I will really like to, I was thinking of it, I'd like to talk to, not talk to you, I'll just message you Yes, and some definitely. guidance I need for, like I do get, like I got a symbol maybe 2 months back. You can share with I me. don't know how to use it, because Yes, the way I'm using it, it's just there and I just can't use it. I don't know how to do it. definitely. I And will it's guide very, you. very tricky. So I will just connect with you Yes, because you you're draw the it. one person who Yes, really opens a door for me, like in a vision itself now also, but not fully opened again. Last time also, I think I told you. yes, you can Yeah. connect to me It's a and we tunnel can. and then that door is going to open with light and it doesn't open, that kind of thing. It is And the already open. last thing that I felt Yes, was a very funny kind of chill, like as if there's a ghost around kind of thing. yes. I don't know what it means. So What you these felt? things I think you can discuss. I mean, we can discuss Yes. personally, not to waste the Of time of course, of course. You can give me the a other call way. anytime. Whenever Yeah, you feel like, you can connect to me. I'll No message you issues. because I'm not in a position. Even now, I'm talking itself is a Okay, real. no problem. You can Yeah. message me. I'm always So on I will message WhatsApp you. open. I message And you. other members also, you can connect to me. I'm on the group and you can connect to me personally. And Thank there's no charge for consultation. And always I'm there to help you out with any kind of stress that you are feeling, any kind of traumatic experience. I will help you to come out of it. So that is what I would like to say. It is these vibrational methods. There are so many things. You have to work on yourself. You have to experiment on yourself with the you. techniques which I have Absolutely. already shared, and it will take some few times to try and find out which method works for you best. And if you are confused which method works for you best, you can always consult me. Also, it is very important if you are facing any health issues, you should always consult doctor. These vibrational healing methods, different vibrational healing method, it works with the doctor if we are feeling anything serious. So you should not have a blind faith on this, but yes, you should consult a doctor. So warning signals are always out there, not only statistics, but also the internal alarm bells. The headache is, the stomach knots, racing thoughts. They are all signaling us to take action. The good news is we can. Resources are here. All we need to do is listen and respond using realistic stress management plan adapted from extensive lists which I have shared. It's not the stress that kills us, it's our reaction to it. So with this note, I close this talk. Thank you. Any Thank questions, you. please let me know. And next time also, if I have time, I will definitely share another guided meditation with you all. I hope you like this meditation and Yeah, the you talk, made it. Yes, definitely. and share your experiences on the chat so that all others can also take some help from whatever experiences you have gained, and they can contact and they can learn how to manage their stress, because stress is something which everyone is facing. Thank you very much. So And you were I going hope, to explain about that yeah, if we remember something by smell,
and those Yes. different steps. So is it in the next class that you'll be taking that up? What kind of problems you are facing? You want to share? You can share on my personal chat also. You can take my number from Marvin team. Okay, thank you. Anyone else have any question? So thank you, Marvin team, for inviting me on this platform. And thank you all the participants for sharing, for enjoying the meditation. I hope you will benefit from my talk today. Thank you till we will meet next time. Thank you so Thank you so much. Thank you, Shabana Thank you, and Philomena. Marvin team. Thank you. Thank you, everyone. See you again tomorrow. Thank you. Okay, bye-bye. Bye-bye.